इस वक्त की बड़ी खबर मैहर से है, जहां मैहर में प्रदर्शन के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। पुतला दहन में यातायात थाना प्रभारी झुलस गए, वर्दी ने आग पकड़ ली। कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। खबर मैहर के अलाउद्दीन तिराहे से है, जहां शुक्रवार को कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक भयावह स्थिति निर्मित हो गई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ पुतला दहन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच ड्यूटी पर तैनात यातायात प्रभारी विक्रम पाठक इस प्रदर्शन की भेंट चढ़ गए। पुतले में आग लगाते समय हुई अफरा तफरी में उनकी वर्दी ने आग पकड़ ली, जिससे वे गंभीर रूप से झुलस गए। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश सरकार के मंत्रियों में राजेंद्र शुक्ला, विजय शाह और कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन कर रहे थे। इसी दौरान जब पुतले में आग लगाई गई तो कथित तौर पर पेट्रोल के छींटे यातायात प्रभारी विक्रम पाठक की वर्दी पर पड़ गए। देखते ही देखते आग भड़क उठी और अधिकारियों की पीठ और शरीर के निचले हिस्से में आग लग गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आग लगते ही मौके पर भगदड़ मच गई। वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों और लोगों ने फुर्ती दिखाते हुए कंबल और पानी की मदद से आग बुझाई। घायल अधिकारी को तुरंत मैहर सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। चिकित्सकों के अनुसार वे काफी हद तक झुलस गए हैं, लेकिन फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पुलिस प्रशासन में भारी रोष है। पुलिस अधिकारी ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस घटना के बाद शहर में तनाव की स्थिति को देखते हुए अलाउद्दीन तिराहे और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि पुतला दहन के दौरान ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग किस तरह किया गया और क्या यह कोई सोची समझी साजिश थी। अस्पताल में पेट्रोल लग गया है, उसमें इसलिए जल गया है। ये गलत है। क्या घटना हो गई है, किस तरह की लापरवाही देखने को मिली? ये हमारे यातायात प्रभारी विक्रम जी, जो आज पुतला दहन का कार्यक्रम था कांग्रेस पार्टी की ओर से, उसके लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में थे, जहाँ पर जो पुतला दहन से उन्हें कार्रवाई करने के दौरान और उनके आग पकड़ लिया उनके कपड़ों में। और यहाँ पर सामने आया है कि शायद पेट्रोल इत्यादि का उपयोग किया गया है। इसकी जांच करके और दोषियों की विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम करते हैं। मैडम, क्या अनुमति थी क्या प्रदर्शनकारियों की सूचना दी गई थी, सूचना पुतला दहन को लेकर। किस तरह की घटना हुई है और अभी क्या स्थिति है? जो आज सुबह पुतला दहन का एक कार्यक्रम था, इसकी पूर्व सूचना दी गई थी, जो प्रतीकात्मक तौर पर होना चाहिए था, परंतु कुछ जो अति उत्साही लोग थे उन्होंने उसमें पेट्रोल डाल रखा था। जो पुलिस वहाँ पर ड्यूटी पे तैनात थी, उसमें से उप निरीक्षक विक्रम पाठक हमारे ट्रैफिक प्रभारी हैं, उन्होंने चूँकि आग लगने और आम रास्ता रहता है, वहाँ लोगों को हानि पहुँचाए जाने की आशंका रहती है, तो उन्होंने पुतला वो छीन लिया था और पुतला 2 टुकड़ों में हो चुका था। उसके बावजूद भी लोगों ने उसमें कुछ पेट्रोल डाला, जिसमें से अचानक आग भभक गई और उप निरीक्षक विक्रम पाठक इसमें आहत हो गए और झुलस गए। उनको तत्काल वहाँ से ले जाकर जो उपस्थित पुलिसकर्मी थे, उन्होंने उनके कपड़े इत्यादि अलग किए और अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल में इलाजरत है। हालांकि स्थिति बहुत गंभीर नहीं है, फिर भी उनके कमर और पेट का हिस्सा उनका जला है, हाथ में भी चोटें हैं। इसमें हम समूचे मामले में चूँकि एक रिष्टिकारक पदार्थ है, पेट्रोल सार्वजनिक स्थान पर पेट्रोल का उपयोग आग जलाने में नहीं होना चाहिए था, इसलिए हम इसमें जो हमारे पास वीडियो फुटेज हैं, फोटोग्राफ्स हैं और जो मौके के गवाह हैं, उनके तथ्यों के आधार पर इसमें हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। इसमें कार्रवाई करेंगे। भविष्य में हम सभी से ये अपील करते हैं, ये लोकतंत्र में विरोध होता है, प्रतीकात्मक होता है, संदेशवाहक होता है, लेकिन ऐसा कोई कदम जो लोगों को नुकसान पहुँचा दे, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो, ड्यूटी पर तैनात हो या आम जनता हो, ये चौराहों पर प्रदर्शन होते हैं, इस प्रकार के प्रदर्शनों से हमें बचना चाहिए। उसमें किसी प्रकार के रिष्टिकारक पदार्थ का उपयोग नहीं होना चाहिए। भविष्य के लिए भी ये
सभी के लिए ध्यान रखने की सर, बात है। जो- मैं सभी से ज्वलनशील पदार्थ लेकर आए थे सर की बाद में लेकर आए प्रदर्शन के दौरान। उसमें पहले से भी डाला हुआ था, प्रदर्शन के दौरान भी वो ज्वलनशील पदार्थ ला करके उसमें डाला गया है, ऐसा हमको जो आहत हैं उन्होंने स्वयं बताया। जो प्रदर्शन स्थल है क्या उसको चयन भी दूसरी जगह किया गया था? उसको प्रदर्शन की सूचना दी गई थी, अनुमति कोई प्राप्त नहीं की गई थी, और उसको जहां बताया गया था वहां की अन्य बजाय अन्य स्थान पर उन्होंने प्रदर्शन किया था। क्योंकि ये सभी सार्वजनिक स्थान होते हैं तो पुलिस का प्राथमिक तौर पर दायित्व होता है कि वहां पर हम व्यवस्था लगाएं ताकि आम जन को किसी प्रकार की असुविधा, किसी प्रकार की परेशानी और आहत ना हो, घायल चोटिल ना हो। इसलिए जहां पर भी ये पहुंचे थे वहां पर पुलिस गई थी और अपनी ड्यूटी कर रही थी। सर लापरवाही है, चूक हुई है, किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ, कितने लोग किया? इसमें चूंकि रिष्टिकारक पदार्थ का उपयोग किया है तो उन धाराओं में रिष्टिकारक पदार्थ उपयोग करने और लापरवाही उपेक्षापूर्ण कृत्य करने में जो कृत्य किया गया है, आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और यदि इसमें तथ्य आते हैं कि जानबूझकर पेट्रोल छिड़का गया है तो वो धाराएं भी इसमें बढ़ाई जाएंगी, इस पर विवेचना की जाएगी। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिसकर्मी हैं, दिन रात अपनी ड्यूटी करते हैं और उनके ऊपर भी यदि किसी प्रकार का कहीं चोट पहुंचेगी इसको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर जिले में अन्य जगह भी कांग्रेस अभी प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है, अमरपाटन में भी एक दो जगह और सूचनाएं थी और हमने स्पष्ट रूप से कम्युनिकेट भी किया है प्रदर्शनकारियों को कि पेट्रोल का उपयोग ना करें, पटाखों का उपयोग ना करें। साधारण प्रतीकात्मक विरोध का हम कहीं कोई उसमें दिक्कत नहीं